पालघर में केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में एक आदमी की मौत हो गई जबकि 4 लोग झुलस गए। मुंबई में एक 4 मंजिला इमारत के गिरने से 6 आदमी घायल हो गए। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया। पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई लोगों ने पंडित जसराज के निधन पर दुख जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नीट और जेईई परीक्षाएं नहीं टलेंगी। मेडिकल में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा 13 सितंबर जबकि इंजीनियरिंग के लिए होने वाली जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच करवाई जाएगी। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे राकेश अस्थाना को बीएसएफ का डीजी बनाया गया। बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में अब भी कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। एनसीपी नेता शरद पवार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को एहतियातन सबसे अलग कर लिया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का पहला चरण सफल रहा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। फेसबुक की एक बड़ी अधिकारी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया है। दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने फेसबुक के अधिकारियों पर देश में नफरत फैलाने के आरोप पर समन भेजा। पीएम केयर्स फंड की कानूनी वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर के गुलगाम में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के एक कैंप पर फायरिंग की। दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए बैठक होगी, जिसमें उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। लखनऊ में सेंट्रल बार एसोसिएशन स्कूल में फीस माफी के मुद्दे पर आज विधानसभा का घेराव करेगी। हरियाणा और पंजाब के सीएम आज सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर बैठक करेंगे। सीएजी की जिम्मेदारी संभालने के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू ने पहली बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कोरोना से ठीक होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना संकट में भारतीय नागरिकों की मदद के लिए यूएई को धन्यवाद दिया। आगरा जिला प्रशासन ने जिम और रेस्टोरेंट खोलने की मंजूरी दी, लेकिन ताजमहल और लाल किला पहले की तरह बंद रहेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को हल्का बुखार होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और फेसबुक पर नियंत्रण के दावे को गलत करार दिया। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पार्टी नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की, जिसमें बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के बीच सर्जरी नहीं होने पर एम्स अस्पताल को नोटिस भेजा। आईआईटी दिल्ली के 60 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति और शिक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। ईडी ने दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की है। यूपी की मथुरा में खेत में सेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, क्योंकि उसमें तकनीकी दिक्कत आ गई थी। संसद भवन की 6ठी मंजिल पर आग लग गई, जिस पर दमकल की 6 गाड़ियों ने काबू पाया। दिल्ली में बुधवार से नौसेना के कमांडरों की बैठक शुरू होगी, जिसमें भविष्य की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा होगी। यूपी के हाथरस में नेशनल हाईवे पर एक पेड़ टूटकर गिर जाने से 1 घंटे तक जैम लग गया। मध्य प्रदेश के दमोह में जमीन विवाद की वजह से 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। यूपी के मुरादाबाद में एक आरएसएस कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी का आरोप लगाते हुए कई लोगों ने एक थाने के बाहर हंगामा किया। दिल्ली के पास नोएडा में कुछ सफाई कर्मचारियों ने वेतन के मुद्दे पर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्वालियर जिला कोर्ट में 8 कर्मचारियों को कोरोना हो गया, जिसके बाद कोर्ट का काम 1 हफ्ते के लिए बंद किया गया। लखनऊ में केजीएमयू अस्पताल में प्लाज्मा बैंक खोला गया। दिल्ली के मोरी गेट में कुछ लोगों ने कई गाड़ियों और घरों में तोड़फोड़ की। यूपी के मुरादाबाद में सीबीआई ने ग्रामीण बैंक के जनरल मैनेजर को रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ लिया। दक्षिण दिल्ली के नेपसराय में पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के धर्मजगढ़ में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक लड़की की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को लंबे जैम से जूझना पड़ा। यूपी में गुरुवार से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे को कोरोना हुआ, जिसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने भी खुद को क्वारंटीन किया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना से ठीक होने की दर करीब 73% होने का दावा किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की तरफ से मेले के लिए बनाई जा रही एक दीवार पर हंगामा हो गया। हरियाणा सरकार किसानों को बिना ब्याज के 3 लाख रुपए तक का कर्ज देने वाली योजना लाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दक्षिण कोरिया की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें ये बात सामने आई कि वो यूपी में अपना प्लांट लगाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट की गुरुवार को दिल्ली में एक बैठक होगी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक ट्रक का टायर फटने से पेट्रोल पंप में आग लग गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कुलपति के आवास पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सुरक्षा कर्मियों से झड़प हुई। तेलंगाना के नारायणपेट में भारी बारिश और बाढ़ के बीच एक नाव डूबने से 4 लोग लापता हो गए। हैदराबाद पुलिस ने कोरोना खतरे की वजह से सभी लोगों से मुहर्रम और गणेश चतुर्थी अपने घरों में ही मनाने की अपील की।
आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने गोदावरी में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। कर्नाटक सरकार ने फैसला किया कि बेंगलुरु हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दोषियों की संपत्ति से की जाएगी। केरल सोना केस में एर्नाकुलम कोर्ट ने स्वप्ना सुरेश समेत सभी आरोपियों को 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक समरेश दास का कोरोना से निधन हुआ। जोधपुर के फलौदी से बीजेपी विधायक पब्बाराम बिश्नोई को कोरोना हुआ। केरल में अक्टूबर में निकाय चुनाव हो सकते हैं। ईडी ने हवाला मामले में चीन के नागरिक चार्ली पेंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। पश्चिम बंगाल में कोरोना संकट के बीच ड्यूटी करने वालों के सम्मान में 1 सितंबर को पुलिस दिवस मनाया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चीन से पैसे लेने का आरोप लगाया। हरियाणा विधानसभा का सत्र 26 अगस्त को शुरू होगा, जिसके लिए ये फैसला किया गया है कि वहां दाखिल होने वाले सभी लोगों को कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इराक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और कई गाड़ियों में आग लगा दी। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 2012 में चीन की एक खदान में सफाई करने वाले कुछ मजदूरों को कोरोना हुआ था, जो अब वुहान की लैब से लीक हुआ। ब्राजील के पारा में किसान ने खेतों को साफ करने के लिए आग लगाई, जो जंगलों तक पहुंच गई, जिसकी वजह से कई हेक्टेयर जंगल जलकर बर्बाद हो गए। न्यूजीलैंड में होने वाले चुनावों को कोरोना के खतरे की वजह से 4 हफ्तों के लिए टाल दिया गया, यानी अब ये अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होंगे। अमेरिका में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1,70,000 पार कर चुकी है। कोरोना संकट में जापान की अर्थव्यवस्था में 27.8% की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। चीन और रूस में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने पोलैंड में अपने 1000 सैनिक और भेजने का फैसला लिया। अफगानिस्तान के काबुल में सेना ने तालिबान के 4 आतंकवादियों को मार गिराया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 24 घंटे में कोरोना के 25 मरीजों की मौत से दहशत फैल गई, जबकि 725 नए मरीज मिले। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में अगले 2 रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। मेक्सिको सिटी में महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया गया। सोमालिया के मोगादिशु में एक होटल पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई, जबकि जवाबी कार्रवाई में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। अमेरिका के टेक्सास में एक आदमी ने 3 पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। हालांकि इस हमले में सभी की जान बची और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। इजराइल ने गाजा में चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए। पाकिस्तान के राजनीतिक दल जमात इस्लामी के समर्थकों ने कराची में प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने यूएई और इजराइल के बीच हुए समझौते पर अपना विरोध दर्ज किया। अमेरिका के सिंसिनाटी में अलग अलग जगहों पर फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 18 लोग घायल हुए। देश में अप्रैल से जुलाई महीने के समय सोने के आयात में 81% की गिरावट दर्ज की गई। रोमालिया मूल की टेनिस खिलाड़ी सिनोमा हालेप ने प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। जापान की टेनिस खिलाड़ी के निशिकोरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें यूएस ओपन से बाहर होना पड़ा। लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रॉप्री फॉर्मूला 1 रेस का खिताब अपने नाम कर लिया। बेंगलुरु में मनदीप सिंह समेत सभी 6 हॉकी खिलाड़ी कोरोना से ठीक हुए। ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों लॉरा हैरिस और डेलिसा किमिंस ने आपस में शादी कर ली। इस बार इंडियन सुपर लीग 2020 के सभी मैच गोवा में होंगे, जिसकी शुरुआत नवंबर से होगी और सभी मुकाबले 3 मैदानों में होंगे। यूरोपा कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर सेविया क्लब फाइनल में पहुंच गया। रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने कोरोना के खतरे की वजह से यूएस ओपन में नहीं खेलने का फैसला लिया है। चाइना बैडमिंटन सुपर लीग का आयोजन 27 अगस्त से 14 सितंबर तक होगा। निर्देशक निशिकांत कामत का 50 साल की उम्र में निधन हुआ। उन्हें लीवर में दिक्कत की वजह से कुछ दिनों पहले हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। खबर है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम कर सकते हैं। फिल्म लूट केस देखने के बाद अमिताभ बच्चन ने अभिनेता कुणाल खेमू की तारीफ की और उन्हें एक खत के जरिए बधाई दी। चेन्नई में कोरोना की चपेट में आए गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम की सेहत में पहले से सुधार होने का दावा किया गया। खबर है कि जैकलीन फर्नांडिस ने महाराष्ट्र के 2 गांवों को गोद लिया और वो 3 साल तक 1500 से ज्यादा लोगों की देखभाल करेंगी। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अटॉर्नी जनरल को अर्जी दी गई, जिसमें 3 वकीलों ने उन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की केस चलाने की मांग की है। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम का ट्रेलर रिलीज हो गया। बांग्ला फिल्म निर्माता राज चक्रवर्ती ने कोरोना होने के बाद खुद को क्वारंटीन कर लिया।